रिकॉर्ड करवाने की कार्रवाई कुछ इस तरह होगी। जो ही जनाब स्पीकर कार्रवाई का बाकायदा आगाज करेंगे तो 5 मिनट के लिए घंटियां बजाई जाएंगी ताकि जो मुअज़्ज़ज़ अराकीन ईवान में मौजूद नहीं हैं वो मेन चैम्बर में तशरीफ ला सकें। जो ही घंटी बजना बंद होगी लॉबियों के तमाम दरवाजे लॉक कर दिए जाएंगे और जब तक वोटिंग मुकम्मल नहीं हो जाती किसी मुअज़्ज़ज़ रुकन या अमले के किसी शख्स को अंदर आने या बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। फिर जनाब स्पीकर ऐलान करेंगे कि जो मुअज़्ज़ज़ अराकीन मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हक में वोट देना चाहते हैं वो कतार में जनाब स्पीकर के दाएं जानिब वाली लॉबी के दरवाजे से गुजरें और जो मुअज़्ज़ज़ अराकीन जनाब आफ्ताब अहमद खान साहब के हक में वोट देना चाहते हैं वो कतार में जनाब स्पीकर के बाएं जानिब वाली लॉबी के दरवाजे से गुजरें। दोनों दरवाजों पर शुमार कुनिंदा टेलर्स खड़े हैं जो इनके वोट का अंदराज करेंगे। वोट का अंदराज करवाने के लिए हर मुअज़्ज़ज़ रुकन अपना डिवीजन नंबर पुकारेगा। डिवीजन नंबर के सिलसिले में वजाहत ये है कि जनरल नशिस्तों से मुंतखब होने वाले अराकीन का पीपी नंबर ही उनका डिवीजन नंबर होगा, जबकि मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले अराकीन का डब्ल्यू या एनएम नंबर जो उन्हें सेक्रेटेरिएट हज़ा की तरफ से पहले ही अलाट किया जा चुका है उनका डिवीजन नंबर होगा। शुमार कुनिंदा डिवीजन लिस्ट में इनके नाम पर निशान लगाने से पहले हर मुअज़्ज़ज़ रुकन का नाम पुकारेगा। हर मुअज़्ज़ज़ रुकन इस अमर का इत्मीनान करने के बाद कि इनके वोट का अंदराज हो चुका है लॉबी में चले जाएंगे और वोटिंग मुकम्मल होने तक वो दोबारा हाउस में नहीं आएंगे। वोट का अंदराज मुकम्मल होने के बाद डिवीजन लिस्टों से वोटों की गिनती की जाएगी। फिर 2 मिनट तक दोबारा घंटी बजाई जाएगी ताकि मुअज़्ज़ज़ अराकीन लॉबी से अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ ले आएं। घंटी बंद होने के बाद जनाब स्पीकर वोटिंग के नतीजे का ऐलान फरमाएंगे। उम्मीदवारान अपने पोलिंग एजेंट मुकर्रर कर सकते हैं और टेलर से डिवीजन लिस्ट हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया। अब हम इंतखाबी कार्रवाई का बाकायदा आगाज करते हैं। 5 मिनट के लिए घंटियां बजाई जाएं। 5 मिनट के लिए घंटियां बजाई जाएगी। मियां साहब अगर आप तशरीफ रखें, मियां साहब अगर आप तशरीफ रखें, मैं 1 सेकंड अर्ज करूं। आप मैं सिर्फ 1 सेकंड, मुझे इजाजत तो दें, इजाजत तो दें। मैं आपकी बात देखिए, पॉइंट ऑफ ऑर्डर एक ऐसी चीज होती है जब अगर कभी रूल्स में कोई असेंबली की कार्रवाई प्रोसीजर के मुताबिक न चल रही हो तो कोई मुअज़्ज़ज़ रुकन उठ के कह देते हैं कि जनाब आई एम ऑन। 1 सेकंड जी प्लीज, आप ऐसे ना करें, इसको ऑर्डरली रखें, मेरी आपसे दरखास्त है। मैं आपसे सिर्फ यह कह रहा हूं कि मैंने आपसे बात कर शुरू करने से पहले आइन की आर्टिकल 133 पढ़ी और मेरी सुन तो लें, सुन तो लें, सुन तो लें, सुन तो लें, सुन तो लें भाई, सुन तो लें। आप मैं से इंतखाबी अमल की कार्रवाई के लिए घंटियां बजाई जाएं प्लीज। राणा साहब आप जैसे पार्लियामेंट्री, देखिए मैं आपसे कहूं, मेरी सुन तो लें, मेरी सुन लें। मैं ऑनरेबल मेंबर से दरख्वास्त करूंगा कि आप अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें। मैं सिर्फ यह कहना चाह रहा हूं राणा साहब, आप देखिए, मैं आज हम बोल सकते ही नहीं है, हम बोल सकते ही नहीं है, आपका कोई एक लफ्ज रिकॉर्ड हो सकता ही नहीं है। मैं आइन से हटकर कार्रवाई सर कैसे चला दूं? देखिए ना, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आज इलेक्शन है, आइन मुझे ये कहता है कि आप देखिए, मेरी बात सुने, ठहरे।
मैं आप में से मियां साहब और राणा साहब, आप प्लीज जरा चेयर को अप्रोच कर लें, यहां आ जाएं। अगर कोई ऐसा मसला है तो आप आ जाएं। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है, क्योंकि आपका एक लफ्ज भी रिकॉर्ड नहीं हो सकता, आप यहां आ जाएं, तशरीफ लाएं। देखिए मियां साहब, मैं ये कह रहा हूं कि आपका कोई भी लफ्ज, एक सिंगल वर्ड कार्रवाई का हिस्सा नहीं हो सकता। इसीलिए मैं राणा साहब आपसे कह रहा हूं कि आप चेयर को अप्रोच कर लें। आप देखिए राणा साहब, मेरी ये गैलरीज में ऑर्डर मेंटेन रखें जी। ये गैलरीज में ऑर्डर मेंटेन रखें। पंजाब असेंबली में आज असेंबली का इजलास जो कि ताखीर के बाद शुरू हुआ, लेकिन अब जो मनाजर आपको दिखा रहे हैं पंजाब असेंबली के, वहां पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान अपनी सीटों से खड़े हो गए। जब स्पीकर ने घंटियां बजाने का कहा, हिदायत दी गई, तो वहां से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक बाइकॉट करती हुई दिखाई दे रही है और वो अपनी सीटों से खड़े होकर लॉबी की जानिब रवाना होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको ये मनाजिर दिखा रहे हैं पंजाब असेंबली के इजलास के मनाजिर हैं। स्पीकर की जेर सदारत ये इजलास जो है वो शुरू हुआ। मलिक अहमद खान की जेर सदारत इजलास शुरू हुआ और इस वक्त स्पीकर ने जो है वो हिदायत दी कि घंटियां बजाई जाएं, और जैसे ही उन्होंने ये हिदायत दी तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो अराकीन है उन्होंने शोर शराबा करना शुरू कर दिया और बाइकॉट करते हुए उन्होंने अपनी सीटों से खड़े हुए और लॉबी की जानिब रवाना होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त आप असेंबली का मनाजिर देख सकते हैं जहां पर अराकीन की जानिब से शोर शराबा किया जा रहा है और नारेबाजी की जा रही है। लेकिन गैलरीज में ऑर्डर मेंटेन रखें। इस वक्त पंजाब असेंबली के मनाजिर हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो अराकीन हैं उनकी जानिब से बाइकॉट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ही स्पीकर की जानिब से कहा गया कि घंटियां बजाई जाएं और घंटियां बजाने की हिदायत दी गई, उसके बाद जो है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अराकीन जो है वो अपनी सीटों से खड़े हो गए और गैलरी की जानिब रवाना होना उन्होंने शुरू कर दिया और वॉकआउट किया उन्होंने और कुछ कहना चाह रहे थे वहां के अराकीन, और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी बात सुनी जाए। स्पीकर की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा था कि मैं रूल्स के खिलाफ नहीं जा सकता, आइन के खिलाफ नहीं जाऊंगा, आइन को पूरा करना मेरी